तो पितृदोष क्या है, पितृदोष किस प्रकार हमारे घर की पितरों को किस प्रकार शांत किया जा सकता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। तो मैं आपको आज सरल विधि, जो कि बिना अनुष्ठान के आपके देवता पितृ महाराज शांत हो जाएं। तो सबसे पहला कर्म क्या होगा, देवादिदेव महादेव की स्तुति, बाबा महाकाल की स्तुति, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना। ये मेरे महादेव हैं। देवादिदेव तो देव हैं ही, पर इनका नाम है महादेव। ये क्या कहते हैं, जो भाग्य में होता है वो तो देते ही हैं, जो ना भी होता वो महादेव देते हैं। तो इसलिए पितृ के निमित्त अब के इतना अच्छा समय आ रहा है, सोमवती अमावस्या, अधिक मास जो समाप्त होगा वो सोमवती अमावस्या को समाप्त होगा। सोमवारी अमावस्या पांडवों को नहीं मिली थी। जब पांडव पूरे समय में उन्हें सोमवती अमावस्या नहीं मिली थी, उन्होंने सोचा कि उन्हें बताया गया, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ज्योतिष, बड़े बड़े आचार्य ने उन्हें बोला गया कि यदि आप सोमवती अमावस्या को माँ गंगा का स्नान करते हैं तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि सोमवती अमावस्या आए, पर सोमवती अमावस्या उनके सामने नहीं आई। तो उसी समय उन्होंने श्राप, पांडवों का श्राप है सोमवती अमावस्या को, कि आप कलयुग में दर बर दर भटकेंगी, आप कलयुग में दर बर दर भटकेंगी। तो आपको देखने को मिलता है साल में 3-4 बार सोमवती अमावस्या आ जाती है। पहले उन्हें नहीं मिली, आपको अब हर बार सोमवती अमावस्या मिलती है। तो आप उस अमावस्या को माँ गंगा का स्नान करें। यदि आप गंगा जी का स्नान ना करते हो तो जल में स्नान अवश्य करें, घर में जल डालकर स्नान करें। मेरे देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाइए, बिल्कुल जो माँ गंगा का पवित्र जल है, जल ही चढ़ाइए सोमवती अमावस्या को। तो आप सबकी मनोकामना पूरी होगी, देवता पितृ महाराज प्रसन्न होंगे। सोमवती अमावस्या को काले तिल डालकर, सोमवती अमावस्या को काले तिल डालकर महादेव को गंगा जल चढ़ाइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि महादेव आपके पितृ देवता भगवान को प्रसन्न करेंगे। विष्णु नारायण जी भी पितृ देवता को प्रसन्न करते हैं। आपने देखा होगा नारायण बलि करना, और बद्रीनाथ पर जाकर क्या करते हैं लोग, पिंडदान करते हैं। बद्री बाबा विष्णु भगवान का स्थान है, तो वहाँ सभी जाकर बाबा को प्रसन्न करते हैं कि हे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये विष्णु गायत्री है। इस गायत्री करने मात्र से आपके देवता प्रसन्न होते हैं, पूर्वजों को शक्ति मिलती है, पूर्वज आपके घर में शांति करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से पता चलेंगी। बार बार मैं आपको बताता हूँ, गीता का 7वां अध्याय यदि आप पढ़ते हैं, प्रतिदिन गीता का 7वां अध्याय पढ़ते हैं, तो आपके देवता पितृ महाराज प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव, जय जय श्री महाकाल। तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करेंगे, उन लोगों को पता चला। क्योंकि आजकल अधिकतर घरों में, आजकल आप देखते हैं अधिकतर घरों में काल सर्प दोष, पितृदोष उत्पन्न हो रहे हैं। तो उनके निमित्त मैं आपको नए नए उपाय लेकर आता हूँ। किस प्रकार व्यक्ति की नौकरी में रुकावट चल रही है तो पितृदोष है, किस प्रकार संतान की रुकावटें चल रही हैं तो पितृदोष है। तो ये सारी चीज़ें पितृदोष से उत्पन्न होती हैं। दूध पूत की कामना पितृदोष से, पितरों के निमित्त होती है। पितृ ही दूध पूत की कामना करते हैं। तो ये जब दूध पूत नहीं होते तो घर में पितृदोष बनता है।
उस पितृदोष की शांति के लिए आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से आना होगा। इसमें नए नए उपाय जो मैं बताता हूँ आपको देखने होंगे, आप उन्हें कीजिए। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद ही मिलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से पता चलेंगी। तो बार बार मैं इस बात को बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि अत्यधिक व्यक्ति परेशान है। घर में धन होने के बावजूद भी सुख शांति नहीं मिल रही, घर में हर तरीके से संपन्न होने के बाद भी सुख शांति नहीं मिल रही। तो वो क्या कारण है? पितृदोष का कारण है। पितृदोष के कारण से ही व्यक्ति को घर में शांति नहीं है। बीमारी बार बार बड़ी बड़ी बीमारी उत्पन्न हो रही है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है। डॉक्टर यदि आपको बोलते हैं तो कुछ भी नहीं है, नए नए चेकअप करवा चुके डॉक्टर, फिर भी उनमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये कारण है पितृदोष का। पितृदोष के निमित्त आप अपने घर में अनुष्ठान कराइए, पितरों के निमित्त पूजा कीजिए, हवन कराइए। और मैं आपको बार बार क्यों कहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से बार बार इसलिए कहा जाता है कि आप सभी अपने देवता पितृ महाराज के निमित्त भागवत गीता का 7वां अध्याय अवश्य करें। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को करेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि कुल में पितृदोष नहीं होगा, कुल में काल सर्प दोष नहीं आएगा, कुल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। तो वो किस वजह से होगा? वो आपको भागवत गीता का 7वां अध्याय करना होगा। भागवत गीता में 7वां अध्याय अवश्य करें तो आपका पितृदोष सदैव शांत रहेगा। हर हर महादेव।